बात पंजों स्कॉलरशिप की वीडियो और टेस्ट सीरीज में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम देखेंगे ज़हनी आजमाइश। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा आज का मौजू। आज का हमारा मौजू है यकसा ताल्लुक। इसकी सीरीज़ है, 3-4 तरह के इसमें वीडियो रहेंगे हमारे। आज का पहला यकसा ताल्लुक का वीडियो है लफ्ज़। आइए समझ ले, यकसा ताल्लुक यानी एक जैसा ताल्लुक, यानी लफ्ज़ों के अंदर जो ताल्लुक होता है उनमें यकसानियत किस तरह पाई जाती है वो हमें आज देखना है। इसमें कुल 4 अरकान दिए हुए होते हैं, कुल 4 अरकान दिए जाते हैं। इस सवाल में पहले और दूसरे रुकन में जैसा ताल्लुक होता है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन के दरमियान होता है। यानी 4 रुकन होते हैं, पहले और दूसरे का ताल्लुक। इस ताल्लुक को समझकर हमें तीसरे और चौथे का ताल्लुक मालूम करना होता है। इस ताल्लुक को ध्यान में रखकर दिए हुए 4 मुतबादिल में से सही जवाब तलाश करना होता है। चलिए देखेंगे डायरेक्ट इसकी मिसालें। बहुत आसान होता है ये। ज़ैल में पहले और दूसरे रुकन में के दरमियान जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन में है। इस ताल्लुक को मालूम कीजिए और सवाल निशान की जगह सही मुतबादिल लिखिए। देखिए सवाल इस तरह है, छूना। ये 2 जो नुक्ते हैं ये जाहिर करते हैं इनका ताल्लुक। ये पहला रुकन और ये दूसरा रुकन। छूने का ताल्लुक है जिल्द से, यानी हम जब कोई चीज़ को छूते हैं तो हमें उसका एहसास हमारे जिल्द से होता है। उसके बाद में ये तीसरा रुकन है जायका। अब जायके का एहसास हमें किससे होता है? एक्चुअल बच्चों ये हिस्से आज़ा के दरमियान ताल्लुकात है। तो देखिए यहाँ पे कान भी हिस्से आज़ा है, ज़बान भी हिस्से आज़ा है, आंखें भी हिस्से आज़ा है और नाक भी हिस्से आज़ा है। यहाँ पे 4 हिस्से आज़ा दिए गए हैं और ये जिल्द 5वां हिस्से आज़ा है। तो जिल्द से हमें छूने का एहसास होता है। तो जायके का एहसास यानी टेस्ट का एहसास काहे से होगा? हमें कान से होगा? बिल्कुल नहीं। हम कान से कोई चीज़ टेस्ट नहीं करते बल्कि सुनते हैं। ज़बान से हम टेस्ट करते हैं, यानी जायके का ताल्लुक ज़बान से आएगा। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं 3, आँख का ताल्लुक कैसे रहेगा? देखने से रहेगा। आँख से हम देखते हैं। और नाक का ताल्लुक, नाक से हम सूंघते हैं। खुशबू और बदबू का एहसास हमें नाक से होता है। इसलिए यहाँ पे जो ताल्लुकात है पहले और दूसरे रुकन में छूना, जिल्द, जायका, ज़बान, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हम ऑप्शन नंबर 2 को फिल कर लेंगे। सवाल है, ज़ैल में पहले और दूसरे रुकन के दरमियान जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन में है। ताल्लुक को मालूम कीजिए और सवाल निशान की जगह सही मुतबादिल लिखिए। शजर, दरख्त। रुकन है फूल और सवालिया निशान। शजर और दरख्त हम मानी अल्फाज है। शजर और दरख्त के मानी एक ही होते हैं। इसी तरह फूल यानी पेड़ नहीं, फूल यानी पेड़ नहीं। फूल यानी गुल, यस, फूल यानी गुल। ठीक है। गुलाब भी फूल है, लेकिन फूल के हम मानी में गुलाब नहीं आएगा। फूल के हम मानी में गुलाब नहीं आएगा बल्कि फूल के हम मानी में गुल आएगा। गुलाब तो खुद फूल है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है झाड़ यानी भी शजर या दरख्त के ज़मन में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब रहेगा इस ताल्लुक से शजर और दरख्त, ये पहला और दूसरा रुकन हम मानी है, तो फूल और गुल हम मानी रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। हम ऑप्शन नंबर 2 को फिल कर लेंगे। सवाल है, सेम सवाल है। यहाँ पे देखिए, कुतुबनुमा का ताल्लुक है सिमत से। कुतुबनुमा यानी वो जो कंपास आता है, कंपास को कुतुबनुमा बोलते हैं उर्दू में। कंपास यानी कुतुबनुमा का ताल्लुक सिमत से है। ये हमें सिम दिखाता है, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब वगैरह। तो घड़ी का ताल्लुक किससे रहेगा? घड़ी क्या दिखाती है? दर्जे हरारत? बिल्कुल नहीं। आबो हवा? बिल्कुल नहीं। वक्त? जी हाँ, घड़ी हमें वक्त दिखाती है। मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत रहेगा। यानी पहला जो रुकन है कुतुबनुमा, उसका ताल्लुक है सिमत से। कुतुबनुमा हमें सिमत दिखाता है और घड़ी हमें वक्त दिखाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल कर लेंगे। और सवाल है, यकम मई, महाराष्ट्र। पहला रुकन है यकम मई, यानी 1 मई के दिन हम मनाते हैं यौम महाराष्ट्र, यानी उस दिन महाराष्ट्र रियासत बनी थी 1 मई को। तो तीसरा रुकन है 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को क्या हुआ था? यौम आज़ादी? नहीं, यौम आज़ादी नहीं हुई थी। यौम आज़ादी 15 अगस्त को होती है। यौम जमहूरिया? जी हाँ, 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, रिपब्लिक डे। बालिका दिन नहीं मनाते हम 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को शांति दिन, ये भी नहीं मनाते। यानी 26 जनवरी का जो ताल्लुक है वो रहेगा यौम जमहूरिया, ऑप्शन नंबर 2 से। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह के और भी सवाल हल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।